एक वो गाना है जवाद का कि वो कहती है सैया मैं तेरी यहाँ, तो जवाद से किसी ने पूछा उस सैया का नाम बताओ, तो वो फिर मुस्कुराता है। या इब्रारुल हक ने कहा कि किन्ने जाना बिलो दे कर, तो हम जब बिल्लो के घर का ठिकाना पूछते हैं तो वो भी मुस्कुराता है। तो काइंडली ज़रा हमें ये बताएं कि ये सारी गुफ्तगू हम अपने अफवाज पाकिस्तान को ही समझें या कोई और भी इसके पीछे कोई किरदार है जो इमरान खान को सज़ा देने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, इमरान खान ने तो अदालत के अंदर कहा है कर्नल साहब, जिसको फिर उन्होंने मंदखेल ने कहा कर्नल साहब नहीं होता कर्नल होता है, तो क्योंकि उन्होंने साहब पे बंदी लगा दी हुई है ना। वैसे तो खुद तो सारा हर बंदा माई लॉर्ड कहता फिरता है उनको, बेचारा। मैं आपको बताऊं, एक उसने बट बहुत मज़ेदार फिक्रा हुआ था। वो जो जज है ना, जो सॉरी जो वकील था, काजी साहब केस जो बल्ले वाला केस है ना 13 जनवरी वाला, वो बहुत डिस्कस हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा था। आपके बल्ले की वजह से हुआ, जैसे मंसूर अली शाह ने भी यही कहा, जैसे मुनीब अख्तर ने भी यही कहा कि आपके बल्ले की वजह से सारी खराबी शुरू हुई। इवन यहाँ तक कि उन्होंने भी कहा। तो वो जो अपना उसका वकील था, तो उसको वो बता रहे थे कि मैंने ये तो नहीं कहा, मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये तो ना, मेरे कहने सबसे मज़े का खेज बात उन्होंने ये की थी कि मैंने बल्ले का निशान नगद ले लिया था, तो आप इंडिविजुअल तौर पर बल्ला जो है ना अप्लाई कर लेते। तो उस पर फिर जस्टिस आयशा ने कहा कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती। तो उस पर उन्होंने फिक्रा बोला था, और ये काजी फायज ईसा साहब की पूरी ज़िंदगी के ऊपर ये एक चश्मा रहेगा। उन्होंने कहा माय लॉर्ड, काश आप अपने फैसले के साथ एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी जो है ना वो लिख देते कि इसका मतलब ये है, या कुछ डिक्शनरी दे देते। जाहिद हुसैन बात कर रहा हूँ सर। ये जो काजी ईसा साहब थे, ये कायदे आज़म के बड़े ख़ास साथियों में से शुमार होता है इनका। ये जो जना हाउस है, ये किसकी मलकियत था और किस तरह सारे मामला हुए, और क्या वाकई ही ये सचमुच? देखिए, कायदे आज़म ये जो जना हाउस है, ये बेसिनारी तौर पर कायदे आज़म ने ख़रीदा था। ये 2 हिंदुओं की मलकियत थी, 2 हिंदू लोगों की मलकियत थी। फिर उसके बाद इसको उन्होंने कहा कि मुझे इसकी 43 में मेरा ख्याल लिया उन्होंने, मुझे इसकी पोजेशन दी जाए। तो ब्रिगेडियर को रहता था, तो उन्होंने लिखा कि नहीं आप हमें बेच दें। कायदे आज़म ने कहा कि हम बेचना नहीं चाहते। तो फिर उसके बाद उन्होंने कायदे आज़म ने इसको कहा कि ये पाकिस्तान जब बन गया, तो उसके बाद फिर कायदे आज़म ने लिखा। तो फ़ौज उस वक्त जनरल ग्रेसी होता था, आर्मी चीफ। तो जनरल ग्रेसी ने कहा कि हम इसको ना अपने एक मेजर जनरल की अकोमोडेशन बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे पैसे ले लें। तो कायदे आज़म ने वो नहीं माना, तो उन्होंने एक रिट भी कर दी हाई कोर्ट, उस लाहौर हाई कोर्ट थी, उसके अंदर रिट भी कर दी। इतने में कायदे आज़म का इंतकाल हो गया। तो मरातब अली जो थे, उनको उन्होंने कहा, ये कायदे आज़म के वकील थे, तो ये नुमाइंदा तो उनको दस्तखत करवा लिए कि ये कायदे आज़म कि तुम नुमाइंदे हो तो तुम मैं भेज दो। तो मरातब अली ने भेज दिया। जैसे बड़े फैसल वाडे बहुत होते हैं, हर दौर में होते हैं। तो वो उन्होंने बेच दिया। जब वो बेचा तो फातिमा जना नहीं मानी। उसे भाई अयूब खान ने कहा था इस बुढ़िया को 3-4 लाख रुपया दो, नहीं। तो वो कायदे आज़म 1 घंटे के लिए भी उसको दाखिले की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद जना हाउस लिखा हुआ है। नहीं, चाय भी नहीं पी, कभी नहीं आए। मैं डीजी आर्कियोलॉजी रहा हूँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद था। मेरे उठाए जाने की बुनियादी एक वजह यह भी थी कि मैंने उसी दिन ये ट्वीट कर दिया था शाम को। लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, और जिन्होंने उनको शहीद किया उनको हर लिहाज से नवाजा गया, गो कि उनकी फैमिली को अकबर, शायद अकबर, हाँ, तो उनकी पेंशन भी लगी, और अभी तक मतलब पेंशन उनको जहाँ तक हो सकता है उनको नवाजा गया। लेकिन लियाकत अली ख़ान की फैमिली बाद में जिन हालात से गुजरी वो भी अब सामने आ गए हैं। तो वो कौन सी क़ुव्वतें थी, ऐसे क्यों हुआ कि ये तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मतलब एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान कोई ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने हमें इस कदर मतलब है नुकसान पहुँचाया। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि वो जो आप किस्सा आजकल सर्कुलेट करता है कि वो एबटाबाद में एक फैमिली थी, वो मरी, ये वो किस्सा फेक है, वो किस्सा नहीं है सही है। असल में लियाकत अली ख़ान का कसूर ये था, अमरीकी जो है ना
वो हर चीज़ जो है वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन दोस्त बिगड़ जाए ना तो उसको माफ़ नहीं करते। लियाकत अली ख़ान का कसूर यही था। लियाकत अली ख़ान को अमेरिका ने बुलाया कि आप दावत में आए। पहले रशिया जाने की कबूल कर ली थी, फिर इन्होंने रशिया को छोड़ के इस्फ़हानी जो थे, अबुल हसन इस्फ़हानी जो थे, उनके कहने के ऊपर वो चले गए। तो जाने से पहले इन्होंने अमेरिका से कहा कि हमारे पास जहाज़ नहीं है, हम अपना जहाज़ भेज दें। तो अमेरिका ने अपना जहाज़ भेज दिया। उस पर लियाकत अली ख़ान और उनकी बेगम जो थी, राना लियाकत अली ख़ान जो थी, ये पहले हिंदू थी, फिर क्रिश्चियन हुई, क्रिश्चियन से फिर लियाकत अली से मोहब्बत में उसकी दूसरी बीवी थी, ये मुसलमान हुई फिर। तो ये दोनों जो थी, उस ज़माने में एक कायद-ए-आज़म का ख़त बड़ा ज़बरदस्त है। फ़ातिमा जिन्ना इनको पसंद नहीं करती थी, उन्होंने लिखा कि हम दोनों मर्द हैं, आपस में दोस्त हैं, तो हम औरतों की वजह से अपने तल्क़ात क्यों ख़राब करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली सोशलाइट। और तो एक 12 दिन का दौरा था। तो इनके बाद उन्होंने कहा अमेरिका से कि हम कुछ 10-15 दिन और रहना चाहते हैं। फिर ये उस जहाज़ में उन्होंने कहा कि हम रास्ते में इंग्लैंड रुकना चाहते हैं। तो ये इंग्लैंड में रुक गए कुछ 8-10 दिन, 15 दिन में। फिर उन्होंने कहा कि हम इस जहाज़ में कनाडा चले जाएं वापस, कुछ और दोस्त वहाँ मुलाकात को चाहते हैं, ये कनाडा चले गए। फिर कनाडा से जब 2.5 महीने का दौरा करके वापस आए, तो लियाकत अली ख़ान ने अमेरिका की रिकमेंडेशन के ऊपर मेजर जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के बारे में नोटिफिकेशन कर दिया 1 हफ्ते के अंदर कि ये आइंदा पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। और 7 दिन के अंदर अयूब ख़ान को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया और 16 दिन के अंदर उस बंदे को फुल जनरल बना के आर्मी चीफ लगा दिया। लियाकत अली ख़ान साहब ने बुनियाद रखी थी पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस की और इन जैसे लोगों को आगे लाने की। लेकिन जब वो अमेरिका से ज़रा सा उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत हो गया, कुछ अमेरिका की डिमांड और तरह की, तो उनको होश आया कि ये तो बहुत गलत हो गया। तो वो उस वक़्त अमेरिका के साथ साथ रशिया की तरफ टिल्ट करने लगे थे। यही चीज़ उन्होंने लुमुम्बा के साथ की थी कॉन्गो में, यही चीज़ उन्होंने बाकी जगहों पे करते हैं। तो लियाकत अली ख़ान साहब को अमेरिकन ने ख़ास तौर पे मरवाया था और सैयद अकबर को पैसे दे के अफ़गानिस्तान से, सैयद अकबर वॉज नॉट पाकिस्तानी, सैयद अकबर एक अफ़गानी था, ताकि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई रहे, और चूँकि अफ़गानिस्तान रशिया के साथ है तो वहाँ मुस्तकिल एक लड़ाई रहे। और जिस बंदे को SP को मारा गया था, कुर्बान अली ख़ान वॉज IG, और मैंने कुर्बान अली ख़ान को कोयटा में गलाजत की ज़िल्लत की मौत मरते देखा, जिस तरह मुशर्रफ मरा है ना, कि उसके गोश्त नीचे से गिरता था। वो गज़फ़र लाली साहब मिलने गए तो उसने कहा था मैं किसी को चेहरा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी है। एग्जैक्टली वही था। तो लियाकत अली ख़ान एक तय कर लिया था कि मैं अब निकल। अब तो अमेरिकन ने कहा हम खुद मरवाया हमने, और उन्होंने पूरी की पूरी फाइल्स निकाल दी हैं कि क्यों मरवाया, उस पूरी ये तारीख मैं जो आपको बयान कर रहा हूँ ना, ऐसा है। तो अमेरिका के बारे में जो किसिंजर ने ये कहा है कि हमारी दुश्मनी तो दुश्मनी है, हमारी दोस्ती बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हम हिलने नहीं देते फिर किसी को। अभी देखा ना क्रिकेट में मज़ा आया ना हमें दोस्ती का।